हाय सिनेफाइल्स 2025 खत्म होने में कुछ 50 दिन रहे हैं and particularly for Hindi films till now this year fared badly as Bollywood only able to deliver 4 to 5 super hit films. Though collectively Indian cinema rakes more numbers this year, but Hindi and Telugu industry ने expectation के according performance नहीं दी है. There are few more big films scheduled to arrive in next 50 days such as Dede Pyade 2, Dhurandhar and the film of Kartik Aaryan. But ये साल ठंडा ही रहने वाला है. But the good thing about time is it changes and next year ऐसे हालात नहीं रहने वाले. If everything falls at the right place as dates are stacked with big numbers, next year is poised to rake some unheard numbers at the box office. And इस वीडियो में let's talk about those films जो 2026 की सबसे बड़ी फिल्में होने वाली हैं. So let's start the video. Number 1, Toxic. यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक नेक्स्ट ईयर मार्च में रिलीज होने वाली है. गिवन द कंडीशन सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि शूटिंग डिलेस, रीशूट, यश एंड डायरेक्टर गीतू मोहनदास की क्रैशेस की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो इंडिकेट करती हैं कि मे बी इट विल डिले. बट एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट एवरीथिंग इज कुशल मंगल ऑन द सेट एंड द फिल्म विल अराइव ऑन अनाउंस्ड डेट. टॉक्सिक विल मार्क द रिटर्न ऑफ यश इन बिग स्क्रीन सिंस केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज्ड इन 2022. The blockbuster success of KGF compelled Yash to rework on script, make it more mass friendly and infuse more money to transform it into a spectacle. Toxic का बजट तकरीबन 600 करोड़ पहुंच चुका है. इसके अलावा एक्शन कोरियोग्राफी के लिए इंटरनेशनल फिल्म्स लाइक जॉन विक एंड फास्ट एंड फ्यूरियस की एक्शन टीम को हायर किया गया है. Yash and his team are leaving no stone unturned to ensure the film justifies his 4-year-long sabbatical from the big screen. Next is Love and War. Sanjay Leela Bhansali directed this film is just a teaser away to shatter the internet and grab the attention. रणबीर कपूर, विकी कौशल एंड आलिया भट्ट स्टारर ये फिल्म नेक्स्ट ईयर आने वाली है. दो देयर इज नो फिक्स्ड रिलीज डेट, लव एंड वॉर पर पब्लिक का अटेंशन रामायण की वजह से थोड़ा कम है बिकॉज रणबीर कपूर इज लीडिंग बोथ फिल्म्स एंड रामायण जैसे सब्जेक्ट के सामने कोई दूसरा टॉपिक सस्टेन कर नहीं सकता. बट एज आई टोल्ड यू बस टीजर ड्रॉप होने की देर है. वो क्लिक हुआ तो 300 करोड़ वुड बी किक ऑफ फॉर दिस फिल्म. इसके अलावा भंसाली द डायरेक्टर से ज्यादा आई एम एक्साइटेड फॉर भंसाली द म्यूजिक डायरेक्टर. रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी इन फिल्मों के गाने इनफ है पूरा माहौल बनाने के लिए, ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए. जस्ट इमेजिन भंसाली साहब की डायरेक्शन एंड म्यूजिक, लीड एक्टर्स की ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें कोई दूर दूर तक कमी नहीं निकाल पाए. लव एंड वॉर इन ट्रूएस्ट सेंस इज सिनेमा. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में नया रिकॉर्ड बनाने का पूरा दमखम रखती है एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड ड्रामा ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी फिल्म है. नेक्स्ट इज किंग. I hope next year the biggest action bonanza will be delivered by सिद्धार्थ आनंद in form of King. Recently the announcement video released and जो वीडियोस दिख रहे हैं उसे तो ये फील होता है कि किंग अगले साल की टॉप 3 ग्रॉसर तो पक्का बनेगी एंड 1000 करोड़ के ऊपर कमाएगी. मे बी अगर ये फिल्म अच्छी बनी तो ओवरसीज में 500 करोड़ तक जा सकती है. सिद्धार्थ आनंद का स्टाइलाइज एक्शन में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. He knows how to present an actor larger than life, but unfortunately he is the only one who possesses this art in Bollywood. बाकी किंग को लेकर हाइप बन चुकी है, सोशल मीडिया में इसे जबरदस्त पब्लिसिटी मिल रही है and all thanks to the genius who discovered that SRK has violated copyright by daring to wear an outfit similar to Brad Pitt's. Anirudh music as usual elevated the teaser and the same is expected in film also. Next is Raja Saab and Fauji. To be honest, I have no expectation from Raja Saab. टीजर में प्रभास कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं. ऊपर से वीएफएक्स में भी कई सारे रूप होल दिखाई पड़ते हैं. साथ ही प्रभास की इमेज एक हैवी रोल करने वाली बन चुकी है जिससे उनकी एक्टिंग फ्लॉ भी छिप जाते हैं. बट इस फिल्म में प्रभास हैज टू डिलीवर अ कन्विंसिंग परफॉर्मेंस बिकॉज कॉमेडी ऐसा जॉनरा है इसमें कॉमेडी काम आती है, एलिवेशन गया तेल लेने. इसके अलावा डायरेक्टर मारुति ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बनाया है कि तुम उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लो. बट नेक्स्ट ईयर प्रभास की दूसरी फिल्म फौजी भी आने वाली है, उसको लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट है. द मेकर्स ऑफ फौजी आर एमिंग नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे एंड प्रभास की दूसरी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी एक हैवी बजट में बनी है. This is a period drama, a love story set during pre-independence era. Sitaramam famed director Hanu Raghavapudi is helming the project. So a snapshot of his previous work is eluding hope for a good, pure and authentic film. Next is Border 2. We have no idea what mayhem this film might create at the box office. Sunny Deol in an army uniform is enough for crowd to go berserk. Factoring in the multiple pros such as sequel of a celebrated film in the line of patriotism with tons of nostalgic moments and headed by one and only Sunny Deol, Border has all the ingredients in its purse to score unheard number at the box office. Makers संदेश से आते हैं सॉन्ग को भी रिक्रिएट करेंगे. So just wait for that drop. Next is Jannayagan. Next year in the month of Jan, Thalapathy Vijay is coming one last time as he announced his retirement from films. Bro अब पॉलिटिक्स में इंटर कर चुके हैं. बंदे की फैन फॉलोइंग तो कमाल है.
रजनीकांत सर के बॉक्स ऑफिस पुल को तमिल सिनेमा में केवल थलापति टक्कर देते हैं। एंड विद हिज डिपार्चर तमिल सिनेमा विल लूज वन ऑफ इट्स behemoths। थलापति अपनी इंटेंडेड लास्ट फिल्म से 1000 करोड़ टच करने की कोशिश करेंगे, बट दैट सीम्स टू फार फ्रॉम रियलिटी। नेक्स्ट इज रामायणा। रामायणा पार्ट 1 will be my top pick to be the highest grosser film in 2026. If makers live up to expectation and deliver an absolute authentic performance of written text, then sky's the limit. The creative forces behind this mammoth task are leaving no stone unturned to make it as big as possible. I mean at the level of Dune and Game of Thrones. Personally, I am very excited for the music of this film. हांस जिमर एंड ए आर रहमान इस फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। एंड जो अनाउंसमेंट वीडियो का साउंड ट्रैक है, स्पेशली अनाउंसमेंट वीडियो के सेकंड हाफ का म्यूजिक, वो हमें सीधा उस रामायण के वर्ल्ड में फेंक देता है। आई मीन फिल्म कितनी बड़ी होने वाली है, इसका आइडिया इस साउंड ट्रैक से ही हो जाता है। आई होप कुछ आदि पुरुष जैसा ना हो, बाकी रामायण 2000 क्या 3000 करोड़ तक जा सकती है, मे बी इवन मोर। नेक्स्ट इज जेलर 2। रजनीकांत स्टार जेलर 2 भी नेक्स्ट ईयर आने वाली है एंड एक बार फिर से तमिल सिनेमा 1000 करोड़ टच करने की कोशिश करेगा। जेलर 2 को नेल्सन बना रहे हैं, वही वो म्यूजिक होगा या अमृत रविचंद्र का। जेलर पार्ट 1 ने 6 करोड़ कमाए थे एंड फॉर तमिल सिनेमा नेक्स्ट ईयर सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। एंड दैट्स इट गाइस, टेल मी इफ यू वांट टू इंक्लूड एनी अदर टाइटल इन द लिस्ट एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।